अब एक गेम हुआ, उनके मुंह पे चम्मच रखा और एक बॉल रख दी सर, और उनको चल के पार जाना था वहां तक। अपनी होल्डिंग बनाएंगे, इसके लिए आरबीआई की जो दिशा निर्देश आएंगे ना, वो कई चरणों में होंगे, यानी वो कल नहीं होंगे, चरणों में होंगे। तो निवेशक ढूंढ रहा है और जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लेगा, क्योंकि इसने कहा है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में, इसका मतलब होता है जल्दी ही। तो कंपनी जब अपने खर्चों को बढ़ा देती है, पूंजीगत खर्च को बढ़ा देती है, तो वो अपने कार्य को विस्तार देने के लिए ही खर्च करती है। इतनी सी बात आपको एक समझनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज हम बात करेंगे सर टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं मैं कि कोई भी कंपनी जब अपने खर्चों को बढ़ा देती है, पूंजीगत खर्च को बढ़ा देती है, तो वो अपने कार्य को विस्तार देने के लिए ही खर्च करती है। इतनी सी बात आपको एक समझनी पड़ेगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर कंपनियां खर्चा कर रही है। जब भी कंपनियां किसी भी चीज़ में खर्चा करती है, चाहे वो ऐड में खर्चा करती हो, चाहे वो अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए खर्चा करती हो, चाहे वो माल को खरीदने के लिए ज़्यादा खर्चा करती हो, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरीके का जो पूंजीगत खर्च कर रही है। अगर कोई ऐसी कंपनी जो पहले से ही पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती हो और वो अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही हो, तो उसके ऊपर तो हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बस उससे थोड़ा दूरी हमें बना लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऐसी कंपनी जो जानी मानी हो, जिसकी सहायक कंपनी बहुत सारी हो, और जिसका रोजगार देने में और देश की प्रगति में और देश को टैक्स देने में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, तो उस पे फिर हमें अपनी दिशा लगा लेनी चाहिए। उसका नाम है सर टाटा। अब टाटा कर क्या रहा है सर? टाटा अपने कार्य को बढ़ाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए इस चालू वित्तीय वर्ष में खर्च करना जा रहा है। जो ये सर इक्विटी निवेशक के माध्यम से, जिस तरीके से इक्विटी लेकर जो निवेश करते हैं उसके माध्यम से, और बैंकों से, कई बैंकों से ये बात कर रहा है, जिसके लिए इसने प्लानिंग 60,000 करोड़ रुपए की लगाई है। टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज़्यादा तेज करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसमें पैसा खर्च करने की दिशा बढ़ा रही है, और अपने जितने भी उनके अच्छे स्तर से कार्य हो सकते हैं उसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। टाटा पावर सर अपनी अक्षय ऊर्जा को और अच्छा करने के लिए, चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा करने के लिए, अपने थर्मल पावर में काम करने के लिए या अन्य किसी काम के लिए इस तरीके का ये खर्च उठाना जा रहे हैं, जिसमें आगे जाकर फिलहाल तो कमजोरी की दिशा है। ये जो कोई कर्जा लेता है सर, वो कमजोरी होता है एकदम, तो उसका शेयरों में तेजी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो कर्जा ले रहा है, फिर कर्जा लेके वो खर्च कर रहा है, फिर खर्च के बाद जो पैसा आएगा फिर उससे मुनाफा होता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो सर जहां टाटा मोटर्स 32,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, और वहीं प्लानिंग है टाटा पावर की 17,000 करोड़ की, और वहीं प्लानिंग है टाटा स्टील में खर्च करने की सर 12,000 करोड़ की, और वहीं प्लानिंग है सर टाटा कंज्यूमर में खर्च करने की 361 करोड़, और वहीं पर प्लानिंग है इनकी टाटा केमिकल्स में खर्च करने की 2,000 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं ये अब बैंकों से और इक्विटी के माध्यम से निवेशक ढूंढ रहा है, और जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लेगा, क्योंकि इसने कहा है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में, इसका मतलब होता है जल्दी ही। तो आपको टाटा के ऊपर अपनी नज़र रखनी चाहिए, और ये एक ऐसा शेयर है इनके जो हमें अच्छा फल दे सकते हैं सर। तो बात करते हैं यस बैंक की, और मैंने कहा था कि सर जो भी आप वीडियो देखो ना, तथ्यों पर देखा करो। रिजल्ट आने वाला, तेजी दिखा रहा है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। अब इसके निवेशक जो आएंगे वो आएंगे सर एआरसी के समाप्त होने के बाद। लेकिन कहीं कहीं से न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, ये एक अच्छी दिशा भी इसके अंदर डाल रही है कि कार्लाइल इसके अंदर अपनी एक संभावना होल्डिंग की ढूंढ रहा है, स्टेक लेने की ढूंढ रहा है, और उसके लिए वो सबसे बड़ा जो निवेशक है यस बैंक में एसबीआई, उससे कई बार बात कर चुका है, और आरबीआई से भी कई बार बात कर चुका है। अब इस ये योजना के
के लिए आरबीआई एक रूपरेखा तैयार करेगा और उसके ऊपर कई चरणों में इसमें काम होगा कि जो ये अपनी होल्डिंग बनाएंगे इसके लिए आरबीआई की जो दिशा निर्देश आएंगे ना वो कई चरणों में होंगे, यानी वो कल नहीं होंगे, चरणों में होंगे। तो ये आपको समझना चाहिए। ये न्यूज आज ही निकल कर आई है जिसमें आरबीआई और एसबीआई की जो मीटिंग होने वाली बात कार्यालय से हुई है, ये एक पॉजिटिव संकेत तो डाल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। फिलहाल इसको आपको बहुत अच्छा देखो सर, यस बैंक में नए पत्ते लगने वाले हैं। पत्ते का मतलब है कि जो पुराना एनपीए घटा, एआरसी की टीम बनी और नए निवेशक इसमें जुड़ रहे हैं, बोर्ड मेंबर में जुड़ेंगे, तो वो हमें एक दिशा ये दिखा रहा है कि यस बैंक हल्का हल्का सा नींव मजबूत हो रही है। जिस बैंक की नींव मजबूत, जिस घर की नींव मजबूत, वो सालों साल चलते हैं, टिकते हैं। तो इसके लिए वर्क अब आरबीआई एक रूपरेखा तैयार करेगी सर। अब यस बैंक करना क्या चाह रहा है? यस बैंक सर जिस तरीके से नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है, भारत का एक योगदान देना चाह रहा है। ये कर क्या रहा है कि जितने भी इसके अपने बैंक होंगे उसके अंदर ये अक्षय ऊर्जा के थ्रू अपनी बिजली उत्पन्न करके अपने लिए ही एक अच्छी संभावना तलाश कर रहा है, जिसके लिए इसने 3 ग्रीन बॉन्डों से 1645 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, जो एक दिशा ग्रीन एनर्जी की तरफ यस बैंक की लगती जा रही है। ये न्यूज भी आज निकल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत ये डाल रहा है कि जितनी भी इसकी शाखाएं होंगी उसके अंदर अक्षय ऊर्जा, और ये एक ऐसी दिशा में दिखा दी है कि इसकी प्लानिंग सर छोटी नहीं है, इसकी प्लानिंग बहुत बड़ी है सर यस बैंक की। तो जब हमें कुछ चीजें अच्छे के लिए करनी होती है तो उसमें हमें टाइम जाता है सर। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर काफ़ी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन काफ़ी बच्चे उसमें चंचल से थे। अब एक गेम हुआ, उनके मुंह पे चम्मच रखा और एक बॉल रख दी सर, और उनको चल के पार जाना था वहाँ तक जहाँ तक कि उन्होंने लगा रखा था निशान। तो क्या हुआ सर, वहाँ सारे बच्चे तेजी के साथ चले और एक बच्चा बिल्कुल हल्के 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 चलता रहा, अपने प्रगति के निशान को देखता रहा, और बाकी बच्चे जो तेजी में थे ना, हिल हुल के उनकी बॉल नीचे गिरी, लेकिन वो बच्चा एंड तक पहुंच गया। यानी जीता कौन है? जीता वही है, यानी कि कछुए की चाल से चलना। तो इस तरीके से आप उस बैंक को आपको देखना चाहिए। तो सर टाटा अपने पूंजीगत खर्च को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, बैंकों से बात और इक्विटी निवेशकों से बात कर रहा है, और यस बैंक में जो भी निवेशक इसके अंदर होंगे वो आरबीआई की रूपरेखा चरणों में तैयार करेगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।